तो इस संसार को जो जिस दृष्टि से देखता है उसको वैसी ही प्रतीत होती है। तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये गलत है। जो भी जैसा देखेगा, जिस दृष्टि से देखेगा, उसको वो वैसा ही प्रतीत होगा। कभी भी हम किसी भी बात को पूर्णतः नहीं कह सकते कि ये सत्य है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरी राइटिंग परफेक्ट है, तो क्या ये सही है मेरी राइटिंग? आप कहोगे नहीं, मेरी राइटिंग तो मुझसे भी, आपसे भी ज़्यादा परफेक्ट है। तो अगर मैं ये इस जगह पर ये ना कहकर कहूँ कि मेरी राइटिंग परफेक्ट की जगह मैं ये कह दूँ कि शायद मेरी राइटिंग परफेक्ट है, तो आप कह सकते हो कि हाँ मैम, हो सकता है शायद आपकी राइटिंग परफेक्ट हो। लेकिन अगर सिर्फ मैंने ऐसे कहा कि मेरी राइटिंग परफेक्ट है, तो ये सत्य नहीं है। अगर उसके बीच में शायद लग जाता है तो वो बात सत्य में आ जाती है। इसी को इन्होंने स्यादवाद कहा। जो अंधे थे, अंधे व्यक्ति थे, उन्हें उनकी दृष्टि से वो हाथी वैसा ही दिख रहा था और वो उनकी नज़र में सही था। स्यादवाद में इन्होंने एक शब्द को स्वीकारा है, नय। नय क्या है? एक वस्तु को एक दृष्टि से देखना। नय शब्द इन्होंने बताया। नय का अर्थ होता है मतलब जो वस्तु है उसको एक दृष्टि से देखना। और इसी में इन्होंने सप्तभंगी नय कहा। सप्तभंगी नय, एक वस्तु को 7 दृष्टि से देखना। जैसे हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि मैं बोलूँ मेरी राइटिंग परफेक्ट है, तो मैंने ये एक दृष्टि से कहा कि मेरी राइटिंग परफेक्ट है। इसी को अगर मैं कह दूँ कि शायद मेरी राइटिंग परफेक्ट है, तो ये बात सत्य हो जाती है, ये प्रमाणित हो जाती है। लेकिन मैं बोलूँ मेरी राइटिंग परफेक्ट है, ये प्रमाणित नहीं है। आप अभी कोई दूसरा आएगा तो कहेगा नहीं तुम्हारी नहीं, मेरी राइटिंग परफेक्ट है। अगर मैं कह दूँ शायद, तो हाँ वो कहेगा कि हाँ शायद परफेक्ट है। सप्तभंगी नय में इन्होंने कहा स्यात् अस्ति, मतलब जैसे ये क्या है, ये एक शीशा है, तो मैं बोल रही हूँ शायद ये शीशा है, शायद ये शीशा है, तो इसका मतलब है। दूसरा है स्यात् नस्ति, शायद नहीं भी है, इसको मैंने हटा दिया, नहीं दिख रहा है। एक मुझे तो दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ है, लेकिन इसको दीवार के पीछे रखा है, मैं सिर्फ देख रही हूँ, मेरे सामने है, दूसरे को नहीं दिख रहा है, तो वो कहेगा शायद नहीं है, क्योंकि उसे नहीं दिख रहा है। जिसके सामने जो चीज़ है उसे वही वो दिख रही है। तो मैं क्या कहूँगी, मैं अपनी बात पे अड़ी हूँ, वो अपनी बात पे अड़ा है, तब दोनों लोग क्या कहेंगे? मैं कहूँगी शायद है तो कहेगा मैं कहूँगी शायद है तो कहेगा शायद नहीं है। फिर जब हम दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े हैं तो वो कहेगा शायद हो सकता है, मतलब शायद है और शायद नहीं भी है, मतलब तुम्हें दिख रहा है तो होगा, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है तो नहीं है। फिर कहेगा स्यात् अव्यक्तम, मतलब शायद है बट हम कह नहीं सकते कि ये है, मतलब इसको हम बोल नहीं सकते। स्यात् अस्ति चाव्यक्तम, मतलब है तो, लेकिन मैं कह नहीं सकता क्योंकि मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है। फिर मतलब मैं कह रही हूँ कि तुम इसको इसलिए नहीं कह रहे हो कि ये है क्योंकि ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए तुम इसको कह रहे हो कि ये नहीं है। लेकिन जब मैं कहूँ, वो कहेगा शायद नहीं है, इसीलिए मैं इसे नहीं कह रहा हूँ। स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, मतलब शायद है भी, मतलब शायद है भी और शायद नहीं भी है, इसीलिए नहीं बोल रहा, मतलब नहीं व्यक्त किया जा सकता है। तो इसी को इन्होंने सप्तभंगी नय कहा है। जैन दर्शन की मूल्य मीमांसा। जैन दर्शन में मूल्य मीमांसा में इन्होंने बताया बंधन। बंधन क्या है? पूर्व जन्म के जो विचार हैं, जो वचन हैं, कर्म के कारण जब जन्म मरण ग्रहण तथा दुख भोगते हैं, जब हम इस संसार में आकर के फंस जाते हैं, उसी को इन्होंने बंधन कहा है। हमें इन सभी चक्कर से छुटकारा पाना है, हमें मोक्ष को पाना है। तो मोक्ष को पाने के लिए हमें ज्ञान प्राप्ति करना है और अज्ञान का नाश करना है। तो सबसे पहले हम बंधन को समझते हैं कि बंधन क्या है, और तब हम मोक्ष तक पहुँचेंगे। बंधन की प्रक्रिया जो है, कैसे आती है बंधन की प्रक्रिया? तो बंधन की प्रक्रिया हमारे अंदर आश्रव से आती है। आश्रव क्या है? अब हमें आश्रव को जानना होगा। आश्रव वो है जो हमारा ये पुद्गल है। पुद्गल क्या था? ये अणु था, ये छोटे छोटे कई सारे स्कंद थे, और यही स्कंद मिलकर के पुद्गल बनाते हैं, यानी हमारे शरीर को बनाते हैं। और जब ये जीवात्मा
इस पुद्गल में आकर के फंस जाती है। ये जीवात्मा जब इस पुद्गल में आती है तो वो बंधन में फंस जाती है, यानी और इसी जीव आत्मा का जो है बंधन में आना, मतलब बंधन में आना यानी पुद्गल कर्म की तरफ जीव का आना। ये पुद्गल कर्म जो है जीव की तरफ आते हैं, तो इस आने वाली क्रिया को ही आश्रव कहा गया है। क्या कहा गया है? आश्रव कहा गया है। ये बंधन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये आश्रव आता कैसे है? आश्रव आता कैसे है? तो आश्रव जो है ये मिथ्यात्व आता है। जो हम पुद्गल कर्म में कैसे फंस जाते हैं, कैसे जीव पुद्गल कर्म में फंस जाता है और आश्रव के बीच में आ जाता है, तो मिथ्यात्व, अवरति, कषाय और योग, इन सभी माध्यम से आश्रव में आता है। और इससे अगर उसे छुटकारा पाना है तो सबसे पहले उसे कसाय को रोकना होगा। मिथ्यात्व, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए। अव्रत क्या है? तो हमें इंद्रिय मन वचन पर अपने संयम रखना चाहिए। कसाय, हमें क्रोध, मान, लोभ, माया, इन सभी चीज़ों में हमें संयमित रहना है। तभी हम जो है आश्रव में जो पुद्गल कर्म की तरफ जीव आ रहा है उसको रोक सकते हैं। तो इन्हें संयमित रखना, जब हम चाहते हैं कि हमारे जो ये चार कषाय हैं, ये चार कषाय ये नष्ट हो जाएं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? मध्यस्थता, हमें करुणा, प्रमोद, मैत्री भाव अपनाना चाहिए। किसी से लड़ाई नहीं करना, जीवों पर दया करना, सदैव एक मित्रवत व्यवहार करना, हमें संयमित रहना होगा। तभी हमारे अंदर से कषाय जाएंगे और हमारा जो ये शरीर है, जो पुद्गल कर्म की तरफ जो जीव आ रहा है, तो उसके आने की प्रक्रिया रुक जाएगी, बंधन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, बंधन मुक्त हो जाएगा और उसे मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले उसे कषाय, अव्रत, मिथ्यात्व और योग के माध्यम से हम इन सभी चीज़ों से दूर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मिथ्यात्व को रोकना है, फिर अव्रत को रोकना है, फिर कषाय को रोकना है और इसके लिए योग करना है। जीव को अपने कर्मों को समझना है कि उसके जीव के क्या कर्म है। मतलब इस संसार में आकर हमें सांसारिक जीवन में फंस जाना है सिर्फ, या जो हमारा अंतिम सत्य है कैवल्य की प्राप्ति, हमें उसकी तरफ बढ़ना है। तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं। इसी में इन्होंने एक शब्द बताया, संवर। संवर क्या है? तो कर्म बंध को रोकना। कर्म बंध क्या है? जो ये पुद्गल है और ये जीवात्मा है। जब जीवात्मा पुद्गल की तरफ आती है तो इसे आश्रव कहते हैं। और इस कर्म बंधन की तरफ जब जीवात्मा आ रही है तो यहीं पर जब हम इसे रोक दें, मतलब कर्म बंध को रोकना, जीव आत्मा की तरफ कर्म पुद्गलों को ना जाने देना ही संवर है। और इस कर्म बंधन को नष्ट कर देना, नष्ट कैसे करेंगे? जब हम त्रिरत्न का फॉलो करेंगे, कषाय का को अपने वश में कर लेंगे, पंच महाव्रतों का पालन करेंगे, तभी हम कर्म बंधनों का क्षय कर सकते हैं, जिसे निर्जरा कहा। और एक चीज़ इसी में इन्होंने बताई, बंध। तो बंध क्या होता है? जब हमारा जीव, ये जो हमारा जीव है, ये पुद्गल कर्म, जो ये पुद्गल कर्म है, इनमें बंध जाता है। ये जो जीव था, जो ये जीव है, ये इसमें बंध गया, तो ये क्या हो गया? बंध। इन सभी से हमें छुटकारा पाना है। तो छुटकारा पाने के लिए हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, हमारे अंदर का जो अज्ञान है उसे नष्ट करना है। तो इसके लिए हमें त्रिरत्न का पालन करना होगा, जो कि हमारे इस जीव यानी आत्मा के अंदर रहते हैं। त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सही दृष्टि हमारी, अच्छा ज्ञान, अच्छा आचरण। अच्छा आचरण हमारे अंदर कैसे आएगा? तो इसके लिए हमें पंच महाव्रतों का पालन करना होगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना होगा। अहिंसा क्या है? तो हिंसा ना करना, जीवों पर दया करना। सत्य, कभी झूठ ना बोलना, असत्य नहीं बोलना। अस्तेय, चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, वासनाओं से दूर रहना। अपरिग्रह, इंद्रियानुभूत जो वस्तुएं हैं उनसे दूर रहना। इस संसार में बेवजह वस्तुओं से और जो हमारी मतलब इंद्रियां हैं, इनके
जंजाल में हमें नहीं फंसना है, इन सभी चीज़ों से दूर रहना है और हमें मोक्ष की तरफ बढ़ना है। तो ये पंच महाव्रत है, इनसे हमें इनका पालन करना होगा, तभी हम जा कर के जो है त्रिरत्न का फॉलो कर पाएंगे और हम अपने मोक्ष यानी कैवल्य की तरफ बढ़ पाएंगे और हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेंगे। तो ये थी जैन दर्शन की मूल मीमांसा। और अब हम जानते हैं थोड़ा सा जैन दर्शन के संप्रदाय के बारे में। तो जैन दर्शन के संप्रदाय दो हुए हैं, एक तो श्वेतांबर हुआ, दूसरा हुआ दिगंबर। श्वेतांबर में सफ़ेद वस्त्र जो धारण करते थे। जब महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो गई तो उनके बाद उनका जो धर्म था वो दो संप्रदायों में बट गया, एक तो श्वेतांबर में, दूसरा दिगंबर में। जो स्थूल भद्र के समर्थक थे वो श्वेतांबर में चले गए, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जो भद्रबाहु के समर्थक थे वो दिगंबर में चले गए व्यक्ति, और वो बिना वस्त्रों के जीवन व्यतीत करते थे। जैन धर्म की दो संगीतियाँ हुई हैं। प्रथम संगीति हुई थी, इसका टाइम पीरियड था 322 से 298 ईसा पूर्व में। इसका स्थान पटलिपुत्र था, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय संगीत हुई थी 512 ईस्वी में, बलभी में इसका स्थान था। देवादि क्षमाश्रमण में इसके जो अध्यक्ष थे। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ तो प्राकृत भाषा में है और इनके जो धर्म ग्रंथ हैं उनको पूर्व या आगम कहा जाता है। इनका जो है कुछ विभाजन किया गया है, इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 जो इसके छेद सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जैन दर्शन को कंप्लीट कर लिया है और ये जैन दर्शन आज यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम अगला दयानंद दर्शन का पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड।